नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच है निधि वर्मा जी, जिनका हाल ही में नॉर्सेट 8 में नर्सिंग ऑफिसर एम्स मिला है इनको। और बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर ही इनको मिला, तो अलग अलग बताइए निधि। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपकी चेहरे की चमक बता रही है कि घर के पास नौकरी मिलने के बाद काफी खुश है आप। हाँ अपने जी बारे में सर, बताइए बहुत। बेटा, बिल्कुल थोड़ा सभी बच्चों को। सर मेरा नाम निधि वर्मा है। मैंने आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग से नर्सिंग की है। मैं 2021 की पास आउट हूँ। जी। उसके बाद मेरे को एनएचएम में जॉब मिल गई थी, मैंने कोचिंग ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे ही कंटिन्यू किया था। तो 2 ढाई साल तकरीबन मैंने वहाँ पे जॉब की है। उसके बाद मैं कोचिंग भी कंटिन्यू रख रही थी साथ में। तो फिर मेरा नॉर्सेट में पहले मैंने दिया था 22 में ही, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद भी कंटिन्यू एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मैं फिर कंटिन्यू ही पढ़ाई करती रही वो वाली जॉब के साथ। तो फिर मेरे को नॉर्सेट 8 में सिलेक्शन हुआ। मैंने नॉर्सेट 3 से शुरू किया था और 8 में जाके बहुत बढ़िया सिलेक्शन बेटा, हुआ। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको घर में जॉब मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। और बी रिमेम्बर, सफलता जी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ और सर, हम यही जरूर डायलॉग याद रखा था मैंने आपका। आएंगे। बिल्कुल बेटा। तो आप पटियाला से पास आउट, क्या रहने वाले जम्मू के हैं आप प्रॉपर? जी। और अभी एम जम्मू कठुआ। में आप, कठुआ से एम जम्मू में आपकी पोस्टिंग है। जी। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको एसएनए के बारे में किसने बताया बेटा? सर मैं यूट्यूब पे वैसे भी यूट्यूब पे ही देखा था मैंने एसएनए के बारे में ना, तो फिर मैंने डेमो क्लासेस लगाए थे, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनका बैच ले लिया था। बहुत बढ़िया बेटा। तो आप पिताजी क्या करते हैं? सर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी आपने जैसे एसएनए ज्वाइन किया, आपने एसएनए कब ज्वाइन किया बेटा? सर 22 से ही ज्वाइन किया हुआ है। 22 2022 में सितंबर ज्वाइन किया आपने। बीच में आप एनएचएम जी। में भी जॉब किया आपने। और नोस्टेट में एक दो नंबर से रह रहे थे, लेकिन आपने अनवरत प्रयास रखा। और मैं कहता हूँ जी। कई बार, किस्मत जब जोर मारेगी ना, तो घर के पास नौकरी मिलेगी। और नौकरी भले लेट मिल जाए, लेकिन नौकरी कहाँ मिलेगी और किस पोस्ट पे मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी चेहरे की यस खुशी बता सर। रही है कि डेफिनेटली आप बहुत खुश है घर के पास नौकरी मिलने के बाद। तो आप जी पढ़ाई किस सर। तरह किया करते थे बेटा, जॉब के साथ कैसे मैनेज किया करते थे? सर जॉब मेरी ऐसे होती थी, एक दिन इवनिंग ड्यूटी होती थी और दूसरे दिन मॉर्निंग होती थी। तो मैं इवनिंग और नाइट, दूसरे दिन नाइट होती थी, एक दिन जी। इवनिंग और दूसरे दिन नाइट। तो मैं दोनों इकट्ठी कर लेती थी, मतलब 2 बजे जाके सुबह 8 बजे आती थी। फिर उसके बाद मैं नहा धो के मस्त खाना वाना खा के लाइब्रेरी चली जाती थी, तो फिर मैं शाम को ही आती थी, फिर मैं जॉब पे जाती थी। बहुत ऐसा बढ़िया। होता था। और कितना कभी घंटे कभी आप निकाल देते बीच। थे पढ़ने में? सर घंटे तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किए, बस बैठ गई तो बैठ गई, फिर नहीं पता कब ओके, उठूंगी। फिर जब नहीं तक देखना थकती नहीं थी बस। मैं नहीं उठती थी। बिल्कुल। क्योंकि जॉब भी होती थी साथ, जब तक हो सके, जब तक बैठ सकूं तब तक मैं बैठ जाती थी। ठान लिया तो ठान लिया, बस पढ़ना तो पढ़ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना। बहुत बढ़िया डियर। और जी। फिर कंटेंट कैसा लगा आपको नोटसेट में? लगा आपको कि सीधा पेपर आ रहा है? सर इतना बढ़िया, कसम से। मैं एक बार एसजीपीजीआई का पेपर देने गई थी, उसमें मेरी 1300 रैंक थी और 900 सीट्स थी। पर उसमें ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बागराम सर बोल ही रहे हैं, इतने फंडामेंटल के इतने क्वेश्चंस आए थे उसमें कि हाँ मतलब बेटा, मैंने ये वो बात तो है। रिवाइज भी नहीं की थी। ऐसे लग रहा था जैसे बागराम सर ही पेपर में बैठे हुए, उन्होंने ही क्वेश्चन डाले हुए। वो मेरा बिल्कुल ऐसा बहुत ही अच्छा है। था। और अभी ये भी डाउट तो आप देखना आशा के कंटेंट कंटेंट पे के सीधे। बारे में। बिल्कुल कंटेंट अच्छा लगा तो, आपको? बिल्कुल। तो जी। और ऐसा तो बिल्कुल बच्चे सभी कहते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, अभी हजारों 30-40 हजार बच्चे अपने सेलेक्ट कराए, वो सब कहते हैं कि जब हम पेपर देते तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि फैकल्टी ने ही पेपर बनाया, और हम सामने एक एक वर्ड याद रहता है उनको कि जैसे ये पढ़ा है ये यस आ गया, सर। ये पढ़ा है ये पढ़ा है ये आ गया। बिल्कुल बेटा। यस सर। आपने अनवरत मेहनत करी। जम्मू कश्मीर की जो गर्ल्स है, बेटियां हैं, या देश के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनको क्या संदेश है, कैसे पढ़ना चाहिए आपकी तरफ से? सर बस कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते में बड़े ऑब्स्टैकल्स आएंगे, बड़े लोग आपको ये बोलेंगे कि अभी छोड़ दो, जो 10,000 की नौकरी कर रहे हो वहीं कर लो, आपके हस्बैंड भी तो कमाएंगे। मुझे भी ऐसा बोला जाता था जी। कि वो भी तो कमाएंगे, अभी छोड़ दो, आपके लिए 10,000 वाली बहुत है, 10-15 हजार वाली। बट मैं किसी को कुछ कहती नहीं थी, बट मैंने दिल में यही ठाना हुआ था कि मैं तो करूंगी ही करूंगी, करूंगी करूंगी, बिल्कुल बेटा। जब जी। तक मेरे से हो रहा है। मुझे नहीं पता था मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट मैं शांति से बैठने वाली नहीं थी। बस मेरे को ऐसा कि बाद में मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ किया नहीं। बिल्कुल बेटा, और यही जोश यही जुनून, आज देखो आज आपके सपने पूरे हुए हैं।
और डेफिनेटली दुनिया हमेशा पैर खींचेगी, टांग खींचती रहेगी, लेकिन आपको दुनिया को रिप्लाई नहीं करना है। आपको अपने सपने हैं, मंजिलें आपकी, सपने आपके, तो दौड़ भी आपको लगानी पड़ेगी। और बस एक्चुअली क्या है, सर। इसमें ज्ञानचंद खूब है, करमचंदों की भारी कमी है। ज्ञान देने वाले खूब मिलेंगे, रास्ते चलते जबरदस्ती ना मांगो तो मिलता है इस देश में ज्ञान, तो ज्ञान लेना नहीं जी है और खुद पे यकीन रखना है। और हर आदमी को ऑन द स्पॉट रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी काबिलियत से उसको जवाब दो कि देखो मैं सक्सेस हुआ। और उनका भी धन्यवाद जो आपको टोकते हैं, उससे आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने का आपको एक चैलेंज मिलता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है उससे। और जी। कंटेंट कैसा लगा एसएनए का, मतलब बच्चों को, आप कश्मीर के बच्चों को क्या सजेशन देना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ने का फायदा कैसा रहेगा, नोट्स वगैरह का? सर सर ऑनलाइन का ये है कि जैसे मैं जॉब करती थी तो ऑनलाइन मैंने लिया, तो मैं अपने हिसाब से प्रेपरेशन करती थी कि रिकॉर्ड मतलब जैसे मैंने एक वीडियो देख सिस्टम लेते उठा थे आप? लिया तो हाँ जी। जी रिकॉर्डर देख लेती थी, ये लाइव मैं बच्चे कम ही देख पाती थी। बिल्कुल लाइव, ये बच्चा पता नहीं, बच्चों की एक एक ओछी मानसिकता हो गई आजकल। नए नए यूट्यूबर आ गए, नए नए टीचर आ गए कि बोला लाइव से। मेरे एक बात समझ नहीं आती, लाइव में जैसे सुबह कोई क्लास हुई, शाम को रिकॉर्ड होगी, तो क्या सुबह और शाम में वो चेंज हो जाएगी क्या? बच्चों की एक मानसिकता नहीं। होगी कि नहीं, रिकॉर्ड कोर्स और लाइव कोर्स में अंतर तो कोई नहीं है। लाइव में जो पढ़ाते हैं उसी को काट पीट के हम कहा रिकॉर्ड में डालते हैं। तो और डायरिया डायरिया रहेगा, कार्डिक जी सिस्टम कार्डिक रहेगा। एक बच्चों की अपनी मानसिकता बदलो, सभी जो सुन जी रहे हैं आज मुझे, रिकॉर्ड और लाइव में कोई फर्क नहीं है। और एसएनए का कंटेंट हमेशा डेली अपडेट होता है, हर 6 महीने में कंटेंट को पूरा नया बनाते हैं हम, साल में 2 बार कंटेंट अपडेट करते हैं हम। जी तो आप रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, आप पहले लाइव बेस ले ले, जब आपको टाइम मिले तो लाइव देख ले, बाकी उस वीडियो को जो सुबह लाइव होता है वो शाम के लिए रिकॉर्ड हो गया, तो उसको जरूर देखें आप। एनक्लेक्स वगैरह या और भी कोई बुक पढ़ी बेटा आपने? सर मैंने पीआर यादव पढ़ी थी, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी। इसके बाद मैंने जी थोड़ी बहुत टारगेट हाई पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ी थी। जी सॉन्डर्स पढ़ी थी, मॉसबी पढ़ी थी। ये तो सर मैंने बहुत ही बार पढ़ ली थी, बहुत मतलब जी। 5 5 7 7 बार 10 बार, मतलब बस सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था और पढ़ ली थी। अच्छा, तो ऐसा लगा कंटेंट जैसे कि, मतलब जैसे थ्योरी आपने पढ़ी जैसे एसएनए से, तो उसके बाद मोस्टली एनक्लेक्स पढ़ी, तो इजी लगी आपको? सर बहुत, सच्ची बहुत इजी। बहुत। जो बच्चे एनक्लेक्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपना रेगुलर बेस पढ़ ले तो उनका एनक्लेक्स बहुत इजीली क्लियर हो सकता है, ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। उनको ऐसा लगेगा कि एनक्लेक्स कुंजी की तरह, छोटी बुक की तरह उनके सामने, बच्चों की तरह लगेगी एनक्लेक्स, हाँ डेफिनेटली। जी। क्योंकि मैंने खुद जब पढ़ाता था तो मैंने खुद ने भी कई बार एनक्लेक्स पढ़ी, तो मुझे एनक्लेक्स मैंने थ्योरी में पढ़ाता हूँ मैं। क्या लगता है, पेपर थ्योरी से आता है कि कई गाइड के एमसीक्यू से आता है? क्या आपका अनुभव है? आपने तो काफी पेपर दिए हैं, फाइनली सेलेक्ट भी हुए हैं। जी सर थ्योरी, थ्योरी पे जितना कितना टाइम लग रहा है आपको एमसीक्यूज को समझने में, वो आप एमसीक्यूज कर करके फिर आपको पता चलता है। बट आप थ्योरी, जितनी आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी उसको आप एमसीक्यूज में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल होता बेटा। है कि थ्योरी तो अच्छे से पढ़ो तो एमसीक्यूज हो ही जाते हैं। बहुत बढ़िया निधि, आपने अच्छी मेहनत करी, आपके सपने पूरे हुए। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आगे भी आपके सपने पूरे करते रहे। मेरा एक निवेदन है, एम्स जम्मू में रहेंगे आप, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट एम्स जम्मू में, और कहीं पे भी आप रहे, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, अच्छे से लोगों की केयर करें, भर्ती लोगों की, देश के लोगों की अच्छे से सेवा करें। नर्सिंग प्रोफेशन की जी इमेज को हमेशा बना के रखें, एकजुट रहे, संगठित रहे, और जितना हो सके जी एक दूसरों का सहारा बने। नर्सिंग प्रोफेशन की जो हाइट है, अभी हाइट पे है, जो ऊंचाई है, उसको हमेशा बना के रखें, अच्छे इंसान बने। जी सर। गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ईश्वर आपके सपने पूरे करें। अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से दो प्रणाम कहना। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।